और कानपुर हिंसा में 6 दिन बीत चुके हैं, 54 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब तक हिंसा के पीछे असली गुनहगार का चेहरा बेनकाब नहीं हो पाया। पुलिस जफर हयात हाशमी को मुख्य आरोपी जरूर मान रही है, उसके पीएफआई कनेक्शन की पड़ताल हो रही है, लेकिन किसी ठोस नतीजे का अभी भी इंतजार है। कानपुर के जिस इलाके में 3 जून को पत्थर बरसाए गए थे, जिस चंद्रेश्वर हाता पर लोगों को टारगेट किया गया था, अब वहां हालात बदल रहे हैं। उसी बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जिस पर लिखा है, अब पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। हिंसा के जरिए जो खौफ चंद्रेश्वर हाता के लोगों को दिखाया गया था, उससे बेखौफ होने लगा है चंद्रेश्वर हाता। अब आज यहाँ के लोगों ने इस गेट पे, ये चंद्रेश्वर हाता का गेट है और वहां पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर नरसिंह भगवान की तस्वीर है और पलायन नहीं पराक्रम करेगा, यानी पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। साफ है कि यहाँ के लोगों ने तय किया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। नई सड़क इलाके में हिंसा का मुख्य टारगेट था चंद्रेश्वर हाता इलाका। यहीं पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी। पथराव और तनाव के बाद यहां रहने वाले परिवारों ने आरोप लगाया था कि इनकी अरबों की जमीन हड़पने के लिए ही दूसरे समुदाय के भू माफियाओं ने 3 जून को उपद्रव करवाया। इस तरह से प्लानिंग से, मतलब साजिश से, कि चंद्रेश्वर हाते को बिल्कुल टारगेट बना के ही चंद्रेश्वर हाते को क्यों टारगेट बनाना चाहते? क्योंकि थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं यहाँ पे, इसको खाली कराना चाहते। जैसे मुन्ना लाल स्ट्रीट खाली करा लिया, और भी हाथे हमारे हिंदू थे, सब इन्होंने ऐसे ही हाथे मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके दहशत में खाली करा लिया। इस चंद्रेश्वर हाता पर आसपास की ऊंची इमारतों से खूब पत्थरबाजी हुई थी। सीसीटीवी में पत्थरबाजों का चेहरा कैद भी है। बुधवार को चंद्रेश्वर हाता इलाके में बुलडोजर पहुंचा था। वहां से हिंसा में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को बुलडोजर और ट्रक की मदद से हटाया गया। सवाल है कि कानपुर के अमन चैन को बिगाड़ने वाले असली मुजरिम कौन है? किसने पूरी साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया? हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस कुल 54 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उपद्रवियों की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी कर उनकी पहचान की जा रही है, ताकि सच से पर्दा उठ सके। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब तक तमाम सवालों का जवाब नहीं मिला है। पुलिस कोशिश में है कि उसे जफर हयात हाशमी और 3 अन्य आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मिल जाए। मामला कोर्ट में है, जिस पर 1-2 दिन में कोई फैसला आ सकता है। पुलिस के सामने कई चुनौती हैं। पीएफआई का लिंक सामने आने के बाद सबसे अहम चुनौती इस कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने की है। जितने बड़े पैमाने पर 3 जून को हिंसा हुई, उसमें कहीं न कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। तो आखिर हिंसा के पीछे की असलियत क्या है? पुलिस कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। सवाल है कि हिंसा में पीएफआई की क्या भूमिका रही। दूसरा सवाल ये कि जफर हयात हाशमी की क्या भूमिका है? क्या जफर ने पीएफआई की मदद से फंडिंग जुटाई? 3 जून की हिंसा में कौन कौन से चेहरे अहम हैं? नुपुर शर्मा पर एक्शन की मांग के बहाने ऐसी हिंसा की तैयारी कब से की गई थी? कानपुर हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार और जेल भेजे गए जफर हयात हाशमी से पूछताछ बेहद अहम हो गई है। यही वजह है कि कानपुर पुलिस ने कानपुर कोर्ट को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। फिलहाल इस रिमांड की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जफर हयात हाशमी से पूछताछ कर कानपुर पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस हिंसा के पीछे प्लानिंग कब से रची जा रही थी और क्या मकसद था। कानपुर हिंसा में कई नाबालिगों के नाम भी सामने आए हैं। उनमें से एक नाबालिग ने 2 दिन पहले ही थाने जाकर सरेंडर भी किया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कहना है कि वैसे नाबालिगों को हिंसा के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया। आयोग ने कानपुर पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहाँ की पुलिस को ये बोला है कानपुर की कि जिन लोगों ने भी बच्चों का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो बच्चों को लेके गए, जिन्होंने बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए, उनके विरुद्ध धारा 83(2) के तहत मुकदमा दर्ज करें और ये कार्रवाई करें। हिंसा के तार कहां से जुड़े हैं, किन किन चेहरों से जुड़े हैं, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कानपुर पुलिस रात दिन लगी हुई है।
दिल्ली से वरुण सिन्हा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक।